फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ये एडुटेरिया का बिहार स्पेशल एमसीक्यू का बुक है, सामान्य अध्ययन का, जिस बुक से हम आपको 1 से लेके 10 तक के प्रैक्टिस सेट को 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं बाहर चली गई थी, इसलिए नहीं आ पाया था। तो आज आपका वीडियो हम देखेंगे 11 से लेके 15 तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, मतलब 1 से 10 तक का वीडियो नहीं देखे हैं, हम कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिए हैं प्लेलिस्ट का लिंक, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे प्लेलिस्ट का लिंक, जहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। बिहार तत्व संग्रह का भी जो बुक आया है उसका भी हम वीडियो बना रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा 1 दिन टाइम लगेगा, तो वो भी जल्दी आ जाएगा आपका। बाकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको बीपीएससी से पहले कंप्लीट करवा देंगे, बहुत पहले कंप्लीट करवा देंगे, इसी 10 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे उसे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 को। तो ये रहा आपका सेट नंबर 11। पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व भारत विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा बी, 2016 में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र में नहीं है? कौन सी हिमालयी नदी जो है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? हिमालय क्षेत्र की नदी घाघरा है, बागमती है, सकरी नहीं है। हिमालय क्षेत्र की नदी सकरी नहीं है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो किस स्थल से? तो हरिद्वार से। गंगा नदी हरिद्वार से समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, हरिद्वार से। दिए गए विकल्प में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो गया जिला में सबसे ज़्यादा जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बहुलता है, गया में। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? बिहार की जलवायु में तो प्रचलित है उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसमें हो जाएगा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। बिहार की जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु जो है ये आपका प्रचलित है। सप्तधारा कुंड कहाँ स्थित है? सप्तधारा ये राजगीर में है, सप्तधारा कुंड राजगीर में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 में हुई। कोसी की शुरुआत 1954 में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है आपका मुंगेर में। भीम बांध कहाँ? मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अबरख का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछे तो ये होता है आपका गया में। कहाँ होता है? गया में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। तो भारत और बिहार का जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 382 एवं 1106 है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व 382 एवं 1106 है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर। मुंगेर जो है ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? बरौनी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधन रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। कहाँ? मधेपुरा में। मठौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो गजराज जो है वो 6000 HP का है। कितना? 6000 HP का है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 1959 में स्थापना हुआ। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को। बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? अनुसूचित के लिए पूछा है तो 2 सीट है अनुसूचित के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 173 बी में है। ध्यान रखिएगा, 173 का बी है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 बी के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। तो राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है
उपयुक्त में एक से अधिक क्या क्या शामिल है? तो एक तो शामिल है अध्यादेश जारी करना, सत्रावासन करना और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है अध्यादेश जारी करना, सत्रावासन करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है तो वो है राबड़ी देवी। कौन? राबड़ी देवी थी बिहार की पहली मुख्यमंत्री। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य जो है ये है आपका, इसमें से आंसर हो जाएगा एक तो नीति निर्धारण, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना और विधान नियमावली का गठन करना। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर यानी तीनों हो जाएगा। राज्य स्थित सचिवालय का कार्य है नीति निर्धारण करना, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना, विधान नियमावली गठन करना। पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के डी। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 243 डी में है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा को हटा सकता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति हटा सकता है। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा 1982 से 83 में घोषित किया गया। 1982 से 83 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ किया गया? नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है ये किया गया था आपका, नमक सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण और सारण दोनों जगह पे, चंपारण और सारण बिहार में नमक सत्याग्रह। किस क्षेत्र से राहुल सकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर हो जाएगा ए, अनबारी या अंबारी, जो भी बोल सकते हैं आप। अनबारी या अंबारी क्षेत्र के राहुल सकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो चौकीदारी कर जो है ये देना बंद कर दिए थे, याद रखिएगा। एक तो आपका सारण का था, सारण, पटना और बेतिया, तीनों जिला का। आंसर एक से अधिक हो जाएगा। तो बिहार का सारण, बेतिया और पटना, ये 3 जिला के लोग ने चौकीदारी कर देना जो है वो बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? तो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद जो बिहार के गवर्नर बने वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला सवाल है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो बिहार के राज्यपाल M.G. हैलेट थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल M.G. हैलेट थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्र की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना गोलीकांड जो हुआ था उसमें 7 छात्रा मारा गया था, 7 छात्र। अगला सवाल है कि किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय रहा? आजाद दास्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा था आजाद दास्ता। निम्न में किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई। गौरक्षणी सभा की स्थापना 1893 में हुई, गौ हत्या को रोकने के लिए 1893 में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से लेकर 1800। निम्न में कौन सा क्षेत्रीय फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? आंसर हो जाएगा इसी चंद्रनगर। चंद्रनगर फ्रांसीसी व्यापारी का केंद्र था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वार्नियर पटना आया था? तो वार्नियर पटना आया था दाऊद खां के समय। अंग्रेज यात्री वार्नियर पटना आया था दाऊद खां के समय। अगला है कि निम्न में कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो बना वो इस्लाम शाह बने। कौन? इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? आंसर हो जाएगा ये पाल वंशीय। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंश की शासन समाप्ति के बाद बिहार में पाल वंश की नींव पड़ी थी। किसकी? पाल वंश की। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। कहाँ? बिहार शरीफ में।
निम्न में किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कर्नाटक शासक में कौन एक महान शासक समाज सुधारक था? तो वो थे हरिसिंह देव। हरिसिंह देव जो थे वो कर्नाटक शासक में से एक महान समाज सुधारक थे, हरिसिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला जो शासक था वो था आपका, एक तो हो जाएगा इसमें से धर्मपाल, देवपाल और हर्ष, तीनों था। उपयुक्त में एक से अधिक। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक धर्मपाल, देवपाल और हर्ष। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएंगे आपका कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो थे कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम, तो हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में किस क्षेत्र में पाए गए हैं? नवपाषाण के मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग और मगध इस दोनों का जो उल्लेख है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। 12 नंबर देखते हैं। निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया सभी जिलों में है। दलदली मिट्टी सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल सभी जगहों में है। दिए गए विकल्प में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो कोसी। कोसी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। बिहार का शोक इसे कहते हैं। सरयामन पक्षी अब बिहार किस जिला में स्थित है? सरयामन पक्षी बिहार ये स्थित है आपका पश्चिमी चंपारण में। जूट का उत्पादन होता है, तो जूट का उत्पादन उत्तरी पूर्वी मैदान में होता है। जूट का उत्पादन उत्तरी पूर्वी मैदान में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो आईओसी का। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना जो है ये महारत्न कंपनी आईओसी कंपनी की इकाई है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकास हुआ है? रेशमी वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो है भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? दशकीय वृद्धि पूछा है तो 25.4 है। कितना? 25.4%। अगला है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, गोपालगंज है। गोपालगंज सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है। निम्न में कौन सी नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल की मध्य सीमा बनाती है वो नदी है, कौन सी नदी है? महानंदा। श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में। निम्न में कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना जो है वो है कोसी परियोजना। कौन है? कोसी परियोजना। निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एक तो हो जाएगा पुनपुन का, आप देखेंगे तो फतुहा हो जाएगा। कोसी, कोसी आपका कुर्सेला हो जाएगा। गंडक आपका पालेजा घाट और करमनासा चौसा के निकट। करमनासा चौसा के निकट आंसर सी हो जाएगा। नदी और उसके गंगा के साथ संगम, तो पुनपुन फतुहा में, कोसी आपका कुर्सेला, गंडक आपका पालेजा और करमनासा चौसा के निकट। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? जौ उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पटना में। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार शिक्षण जो संस्थान है ये पटना में है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 918 है बिहार का लिंगानुपात, 918। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। बिहार का पंचायती राज व्यवस्था क्या है? त्रिस्तरीय है। अगला है 19 नंबर। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेता है। कौन? राज्य सरकार। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सदस्य। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधानसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधानसभा अनुच्छेद 170 में है। 170 विधानसभा। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी बीपीएससी का गठन कब हुआ था? तो बीपीएससी का जो गठन है ये हुआ था आपका 1949 में। 1949 में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो थे भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? तो पटना में नमक कानून जो है ये नखास पिंडों में भंग किया गया था। कहाँ पे? नखास पिंडों में। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो ब्रह्म समाज की शाखा को स्थापित किया था, याद रखिएगा, डॉक्टर कृष्णानंदन घोष ने। डॉक्टर कृष्णानंदन घोष। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित था? आंसर है सी, फिरदौसी से। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? तो बिहार का सूबेदार बनाया वो था जहांगीर। किसने? जहांगीर ने। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम दास टंडन। गया में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। 32 नंबर प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? तो बख्तियार खिलजी के शासन के समय सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन थे। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा तुगलक काल में। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए? तो जैन मंदिर को अनुदान दिया फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। 1857 के आंदोलन के समय 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? अंग्रेज के विरुद्ध। तो वो था अमर सिंह। किसने? अमर सिंह ने। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो वो था विजय सेन। सेन वंश के शासक विजय सेन ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर लोदी। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर पर अपना राज विस्तृत किया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो शेरशाह द्वारा नहीं किया गया कार्य था वो हो जाएगा आपका इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का निर्माण शेरशाह नहीं किया था। किला ए कुहाना, सिकंदरी गज एवं सन की डंटी का प्रयोग, ग्रैंड ट्रक रोड जिसको जीरी रोड बोलते हैं, इसका भी निर्माण करवाया था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय शासक जो था इसका राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। बिहार में बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नांकित में किसे मिली थी? तो उपयुक्त में एक से अधिक। किसे किसे मिली थी? तो एक मिली थी आपको याहिया अली को, मोहम्मद जफर को और मोहम्मद शफी को। याहिया अली, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी को बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा मिली थी। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो था आपका भागलपुर राजमहल। कहाँ? भागलपुर राजमहल। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जन विद्रोह हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। जन विद्रोह। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो स्वराज कथा। बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया। बिहार में ताम्र प्रशस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है उपयुक्त में एक से अधिक। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं देख लीजिए, सारण, वैशाली और सोनपुर। बिहार में ताम्र प्रशस्तर युग के प्रवर्ती चरण जो है ये मिला है सारण, वैशाली, सोनपुर से। वैदिक साहित्य में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कीकट शब्द का। वैदिक साहित्य में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है, कीकट। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो बिहार के क्षेत्र में जो महाजनपद नहीं था
वो हो जाएगा आपका वत्स और चेदी। वत्स और चेदी बिहार में नहीं था। निम्न में किसे हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय हुआ? अजातशत्रु के समय। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो वो था आपका सेलुकस। कौन था? सेलुकस था। अब है सेट नंबर 13, देखिएगा। 13 में है कि किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो मिथिला क्षेत्र में जन्म हुआ था, इसमें से एक थे मल्लिकनाथ और दूसरे थे नेमिनाथ। मल्लिकनाथ और नेमिनाथ ये दो व्यक्ति थे जिनका जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो उपयुक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो वो था जीवित गुप्ता द्वितीय। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्ता द्वितीय। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? आंसर है सी, मौखरी वंश का। गुप्त काल की समाप्ति के बाद मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ। निम्न विद्वान में कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में जो नहीं रहते थे, आंसर हो जाएगा कालिदास नहीं रहते थे। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया की यात्रा की थी? तो बोधगया की यात्रा 10 वर्ष। अशोक ने अपने शासनकाल के 10 वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया की यात्रा की। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? डाइमेकस को जो है अपना राजदूत बनाकर भेजा था। किसको? डाइमेकस को। वैदिक साहित्य में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? वैदिक साहित्य में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीकट। कीकट शब्द का। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के थे। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के। पालकालीन कलाकार विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो जो विट्ठल पाल थे वो नालंदा के थे। विट्ठल पाल। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खान ने की थी। किसने? अली मर्दान खान ने। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी का बिहार का उपशासक नियुक्त किया? तो आंसर हो जाएगा हुसैन शाह सरकी। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो ये हुआ था आपका 1539 एडी में हुआ था। 1539 में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? तो शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां था। कौन था? शाइस्ता खां। बिहार के दानापुर, जो कि पटना में पड़ता है, के सैन्य टुकड़ी ने कब विद्रोह किया था? तो ये 25 जुलाई 1857 को बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ी ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। राखी बंधन बंगभंग आंदोलन के दौरान मनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ था। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग को। बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग को जो है अफगान ने हत्या कर दी। शेर खां के पिता हसन खां चौकीदार थे, तो हसन खां जो चौकीदार थे वो थे सासाराम के। कहाँ के? सासाराम के। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? आंसर है लखनऊ अधिवेशन में। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया था। ब्रिटिश यात्री वर्नियर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो वर्नियर जो आया था औरंगजेब के समय। मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? ये किया गया था 1713 में। मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में 1713 में हुआ था। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? सैयद अहमद 1821 में पटना आए थे। 1821 में। निम्न में किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया?
खिलाफत आंदोलन का समर्थन राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक और मौलाना नूरुल हसन ने किया था। सभी ने। बिहार के राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक, मौलाना नूरुल हसन ये व्यक्ति थे जिसने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की 29 कार्यकारी विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी में 29 कार्यकारी विषय का उल्लेख किया गया है। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 250। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या 250 होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो 7। किसी पंचायत समिति में 7 जो है अस्थायी समिति होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये की गई थी 1952 में। कब? 1952 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य था? आंसर है 6 सप्ताह। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक स्वीकार करना अनिवार्य है। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 500। किसी विधानसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या 500। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो बिहार के प्रथम न्यायाधीश जो थे भूपेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम न्यायाधीश भूपेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 6। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य की संख्या होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1993 में। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन हैं? तो बिहार के पहले लोकायुक्त श्रीधर वासुदेव सोहानी हैं। श्रीधर वासुदेव सोहानी। बिहार का राजकीय चिन्ह है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो था वो था आपका बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिलों की संख्या कितनी है? तो एक जिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला एक ही है। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वैशाली प्रसिद्ध है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो हर घर बिजली योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की थी। 25 सितंबर 2017 को। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो कहलगांव जो है ये एनटीपीसी के सहयोग से। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है। प्रसिद्ध नानक जलकुंड राजगीर में है। कहाँ पे? जलकुंड नानक जो है राजगीर में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो ये अररिया में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ? अररिया में। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है? तो कृषि रोड मैप 3 की अवधि जो है 2017 से 22 है। 2017 से 22। दिए गए विकल्प में कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा सुपौल और भागलपुर नहीं करता है। सुपौल और भागलपुर नहीं करता है। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। किशनगंज करता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में जो चट्टान पाई जाती है वो है टारसियरी चट्टान। कौन? टारसियरी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास है। भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास है। चलिए सेट नंबर हम 14 को देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है? तो मौर्य अभिलेख की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन है? ब्राह्मी लिपि। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो पावापुरी में महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश दिए थे। पावापुरी में। प्रथम संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो स्थूलभद्र किए थे। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र किए थे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो सिकंदर महान के समकालीन घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो कालाशोक।
पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में कालाशोक जो है इसने स्थापित किया था। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया? तो देवपाल। देवपाल शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? आंसर हो जाएगा ए, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो मार्शल लॉ जो है उपयुक्त में एक से अधिक में लागू था। पटना में, शाहाबाद में और सारण में। पटना, शाहाबाद और सारण तीनों जगह पे जो है मार्शल लॉ लागू था। पटना के बीटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 मार्च 1928 को। पटना के बीटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से जो गठन किया वो 4 मार्च 1928 को। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं ये है आपका शाहपुर भोजपुर से। शाहपुर भोजपुर से। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की? पीटर मुंडी शाहजहां के समय। मुगल शासक पीटर मुंडी जो है वो बिहार का यात्रा किया था। किसके समय में? मुगल शासक के समय में। कौन थे मुगल शासक? शाहजहां के समय में। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वो पहला मुगल राजकुमार था। दोस्तों आंसर हो जाएगा ये, जहांगीर। जहांगीर मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वो पहला मुगल राजकुमार था। आगे है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चरनॉक ने हुबली शहर को लूट लिया? हुबली को शाइस्ता खां। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चरनॉक ने हुबली शहर को लूट लिया। अंग्रेज द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा ये, चार्ल्स फ्रांसिस ब्रांट को। अंग्रेज द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो किए थे चितरंजन दास। 1922 में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में चितरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे 1929 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। 16 दिसंबर 1916 को। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसान को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20। 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था 3 कठिया प्रथा में। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़ दिए थे ये असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। संबंधीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक असहयोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी, तो वो थी आपकी श्रीमती सरस्वती देवी। संबंधीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी श्रीमती सरस्वती देवी। आगे देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। इन्हें भेजा गया था बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को। पलासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार के उपनवाब किसे बनाया गया था? तो बिहार के उपनवाब मीरन को बनाया गया था। पलासी के युद्ध के उपरांत मीरन जो है वो बिहार के उपनवाब बने थे। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार गया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है जहांगीर के समय बिहार आया था। निम्न में कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां था। कौन था? दाऊद खां।
बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया गया? तो बिहार के 90% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, 90% भूभाग पर। निम्नलिखित में किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो खादर मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है। किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है? नारायणी गंडक को कहा जाता है, नारायणी गंडक को। मेची निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो मेची सहायक नदी हो जाएगी आपका महानंदा की। किसकी? महानंदा की। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये स्थित है आपका गया में। कहाँ पे है? गया में। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं 8। कितना? 8। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्व मध्य, तो वैशाली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के वैशाली में है। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश तीनों की संयुक्त परियोजना है बाणसागर। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्या क्या है? देखिए, धान है, ज्वार है और बाजरा है। धान, ज्वार, बाजरा ये खरीफ फसल का उदाहरण है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वह है बिहार। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गन्ना उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यान में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य चंपारण में है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में, पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर। सी आपका सही नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, तो पंत कहाँ? नालंदा वाले में, नालंदा जिले में राजगीर के पास स्थित है ये। नालंदा याद रखिएगा, मेन नालंदा। अगर नालंदा ऑप्शन नहीं रहे तो राजगीर लगा सकते हैं। दिए गए विकल्प में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जीआई टैग प्राप्त हुआ है ये उपयुक्त में एक से अधिक। उपयुक्त में एक से अधिक कहने का मतलब एक तो हो जाएगा आपका मगही पान, शाही लीची और कतरनी चावल, तीनों को, मगही पान, शाही लीची और कतरनी चावल को। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा आपका कैमूर है, कैमूर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगा वो है आपका, बिहार में पुरुष साक्षरता दर वो है 71.2%, 71.2%। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है, तो उत्तर से दक्षिण पूछा 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। बिहार विधानसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट जो है वो है आपका उपयुक्त में एक से अधिक। उपयुक्त में एक से अधिक एक हो जाएगा आपका कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 213 के तहत। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से, तो विधानसभा के प्रति। किसी भी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु किसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया, 5 इकाई में। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो किसी भी राज्य के सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष के लिए जिला परिषद का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। कौन थे? महामाया प्रसाद। अब सेट नंबर 15 देखिएगा। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। कितना? 3.5 लाख। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन? राज्यपाल। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता क्या है? तो विधानसभा बनने हेतु योग्यता अगर पूछे तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। वो भारत का नागरिक पहला हो, दूसरा 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो
और कोई भी लाभ पद पर न हो। तीनों चीज होनी चाहिए बिहार के राज्यपाल या फिर विधानसभा का सदस्य बनने हेतु। विधानसभा के कार्यकाल संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? कुल सदस्य का गणपूर्ति होना चाहिए 1/10। कितना? 1/10। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल उपयुक्त में से कोई नहीं कार्यकाल होता है। देखिए विधान परिषद के सदस्य जो होता है उसका कार्यकाल अगर पूछे तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। लेकिन जिसमें से 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर क्या करते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में आप देखे हैं उसी तरीके से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 7,000। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव के 7,000 जनसंख्या जो होना अनिवार्य है, 7,000। राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है कैमूर, नालंदा और बक्सर। उपयुक्त में एक से अधिक कैमूर, नालंदा और बक्सर आता है। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न, ये राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था 1962 में। कब दिया गया? 1962 में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। निम्नलिखित में किस जलप्रपात को खादरकोह के उपनाम से जाना जाता है? खादरकोह कहते हैं दुर्गावती जलप्रपात को। दुर्गावती जलप्रपात को खादरकोह कहते हैं। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, तो बलथर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती? अम्लीय। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में प्रधानता होती है पोटास की। किसकी? पोटास की। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो बिहार में भीषण भूकंप 1934 में आया था। बिहार में भीषण भूकंप 1934 में आया था। पुस्तक टोकरी में दिवगंत थेरी गाथा के लेखक हैं। टोकरी में दिवगंत थेरी गाथा के लेखक हो जाएंगे अनामिका। कौन है? अनामिका। मुख्यमंत्री कोसी मलवरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया? तो 7 जिलों का चयन। मुख्यमंत्री कोसी मलवरी योजना के अंतर्गत 7 जिलों का चयन हुआ। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितने राशि का प्रदान की जाती है? तो 51,000 रुपया। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 51,000 रुपया राशि प्रदान की जाती है। निम्न में किसे बिहार के राजनीतिक का संत कहा गया है? तो राजनीतिक का संत कहा गया है भोला पासवान शास्त्री को। भोला पासवान शास्त्री को। निम्नलिखित में किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? करेल केवाल मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है वो हो जाएगा आपका सोन, पुनपुन और करमनासा फल्गु। उपयुक्त में एक से अधिक। सोन, पुनपुन एवं करमनासा फल्गु ये दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? घोघा झील के नाम से जाना जाता है गोगाबिल झील को। किसको? गोगाबिल को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। चीनी यात्री इत्सिंग जो था ये बिहार का भ्रमण किया था 7वीं शताब्दी में। कब किया था? 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार का स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? नालंदा महाविहार का स्थापना गुप्त शासक किया था कुमारगुप्त। किसने? कुमारगुप्त ने। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महीपाल प्रथम को जाना जाता है। महीपाल प्रथम को।
देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? 5 गांव अनुदान में दिए थे तो नालंदा। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो यह मकबरा बनवाया था इब्राहिम खान के द्वारा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा ये इब्राहिम खान ने बनवाया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री जो हेनसोंग था ये बिहार आया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, नालंदा में। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत 1378 में हो गया था। कब? 1378 में। निम्न में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? तो सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति मुबारिज खां नहीं रहा। कौन? मुबारिज खां। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार जो दिया था वो था आपका तुर्कियों ने। किसने? तुर्कियों ने। अमर सिंह को अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर किस जेल में रखा गया था? अमर सिंह को अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर जो जेल में रखा गया था वो था गोरखपुर जेल में। कहाँ? गोरखपुर जेल में। चंपारण एग्रोरियन समिति के सदस्य में कौन सम्मिलित थे? चंपारण एग्रोरियन समिति के सदस्य में शामिल थे उपयुक्त में एक से अधिक। कौन कौन थे? तो FG सलाई थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे और रामनवी प्रसाद थे। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वो नारायण प्रसाद थे। कौन थे? नारायण प्रसाद। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? आंसर है बी, मलिक अलाउद्दीन जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार के प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि मलिक अलाउद्दीन जानू को नियुक्त किया। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज के विदेशी यात्रा का वृत्तांत में मिलता है। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया पुष्यमित्र के द्वारा। पुष्यमित्र के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंट्रोकोटस के रूप में किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंट्रोकोटस के रूप में सर विलियम जोन्स ने किया। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भाग में विभक्त था? मौर्यकालीन 5 भागों में विभक्त था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 भागों में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। बिहार के किन क्षेत्र तक अंग महाजनपद का विस्तार था? अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर तक था। भागलपुर और मुंगेर तक। वृद्धरथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो वृद्धरथ वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जरासंध। कौन था? जरासंध। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। निम्न में किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लेख प्राप्त हुए हैं? अशोक स्तंभ के लेख प्राप्त हुए हैं चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। तो ये आज का आपका 5 सेट कंप्लीट होता है। अगला वीडियो आपका आ जाएगा 16 से लेके 20 तक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।